जीसस ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखने को मिलता है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पर डाला है और वो महान भी हैं। इसी वजह से बहुत से लोगों का ये सवाल भी रहता है कि जीसस को इस बुक के अंदर, जिसका नाम है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन इन हिस्ट्री, इसके अंदर टॉप रैंक पर क्यों नहीं रखा गया। तो माइकल एच हार्ट का यहाँ पर जवाब था कि क्रिश्चियनिटी वाकई में सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे बड़े धर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। लेकिन उन्होंने दूसरी बात ये भी बताई कि ये बुक जो है ये रिलीजन के ऊपर नहीं है, रिलीजन को इन्फ्लुएंस करने की बात यहाँ पर नहीं की जाती, बल्कि इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि दुनिया के कौन से ऐसे 100 महान लोग हैं जो इस बुक के अंदर अपनी जगह पा सकते हैं। तो उसमें जीसस को 3rd नंबर पे रखा गया है। उसके पीछे उन्होंने कुछ रीजंस भी बताए हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी सामने आता है कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस पाया जाता है वो ये है कि इस्लाम के अंदर सिंगल पर्सन है, बल्कि क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 लोगों को इसमें देखा जा सकता है और दोनों का ही बराबर योगदान है। एक तरफ जीसस को देखा जा सकता है, जीसस ने जहां पर अपनी शिक्षा से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, वही सेंट पॉल जीसस की बातों को सही तरह से लोगों को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। तो एक तरफ जीसस है, दूसरी तरफ सेंट पॉल है और दोनों की ही ये कहा जाता है कि दोनों का ही अपना एक वैल्यू है क्रिश्चियनिटी के अंदर और दोनों को ही बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। यही वजह है कि इसके अंदर ये समझ पाना कि जीसस का सबसे ज़्यादा महान योगदान है या सेंट पॉल का सबसे ज़्यादा महान योगदान है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जीसस को इस कैटेगरी में 3rd नंबर पर रखा गया है। एक तरफ यह भी बात की जाती है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस ने स्पिरिचुअलिटी की तो शिक्षा लोगों को दी है, उनकी धार्मिक आइडियाज को या बेसिक धार्मिक आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने की बात की है। वहीं सेंट पॉल ने उसको प्रॉपर शेप किया है और जीसस के जो मैसेज थे, जो असली मकसद था जीसस का, वो कहना क्या चाहते थे, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत की गई है सेंट पॉल के थ्रू ही की गई है। सेंट पॉल फर्स्ट टेस्टामेंट के लेखक भी हैं और उन्होंने ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जीसस की जो डेथ है या दुनिया से वो रुखसत हुए थे तो उस वक्त उनकी एज बहुत ज़्यादा कम थी अगर कंपेयर किया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुद्धा के कंपैरिजन में। ये भी एक बहुत बड़ी वजह पाई जाती है। उनकी इतनी कम एज में दुनिया से चले जाने की वजह से वो बहुत कम चीज़ें लोगों के सामने रख पाए हैं। जीसस की डेथ के टाइम पर उनके पास बहुत थोड़े से फॉलोअर्स थे और वो भी जो थोड़े से फॉलोअर्स थे वो ज्यूज थे जो कि कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी की तरफ आए थे। सेंट पॉल इस बात को भी बताते हैं कि ईसाई धर्म दबा हुआ था और इसके ऊपर विचार किया जा रहा था। सेंट पॉल की ही मेहनत की वजह से ये धर्म आगे बढ़ पाया है और यहाँ तक पहुँच पाया है और सेंट पॉल की वजह से लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सेंट पॉल का बहुत बड़ा योगदान है और देखते ही देखते क्रिश्चियनिटी दुनिया का नंबर 1 धर्म भी बन जाता है और लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में कामयाब भी रहता है। बहुत बड़ी तादाद में जूस ने, नॉन जूस ने, इन सभी लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू किया और एक समय आया कि क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और सभी लोग इसकी तरफ मुतासिर हुए और लोग इन्फ्लुएंस हुए और क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे। यही वजह देखी जा सकती है कि जीसस के कंपैरिजन में देखा जाए तो सेंट पॉल की मेहनत बहुत ज़्यादा थी क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने पर। तो लोगों के सवाल भी इसके ऊपर जायज़ थे और बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठाने लगे कि जब सेंट पॉल ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने पर, तो ये भी एक सवाल उठता है कि असल में क्रिश्चियनिटी का फाउंडर कौन है, सेंट पॉल है या जीसस हैं। और यही वो एक कहा जा सकता है कंपटीशन है या आर्गुमेंट है जो इस बात को भी दर्शाता है कि जीसस ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था लोगों के ऊपर जितना ज़्यादा सेंट पॉल ने काम किया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट पॉल को जीसस के मुकाबले पर ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए थी। अगर नतीजे की बात की जाए ये सारी बातें सुनने के बाद कि सेंट पॉल ने ये किया, जीसस ने ये किया, तो यहाँ पर दोनों तरफ से यही सामने चीज़ें नज़र आती हैं कि सेंट पॉल ने
जितना ज़्यादा मेहनत किया है जीसस ने भी उतनी मेहनत की है। इन दोनों के बगैर क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि अभी का देखा यह जाता है कि जो ईसाई चर्च हैं वो जिस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं इसके लिए जीसस को जिम्मेदार ठहराना ठीक भी नहीं समझा जा सकता है। इंडिविजुअल क्रिश्चियंस जिन्होंने बाद में अपना नाम किया है, खास तौर से वो सारी चीजें जो स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हों, जिनको एक्सेप्ट ना किया जा सके। जैसे बाहर से देखा जा सकता है कि बहुत से सेक्टर्स जो क्रिश्चियनिटी के हैं वो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं, झगड़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इसके लिए जीसस को कहीं से भी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस भी पैदा करती हैं और ये बताती हैं कि इन सभी चीज़ों के बावजूद जीसस फिर भी उनको ये कहा जा सकता है कि जीसस बहुत ज़्यादा महान है और वो महान ही रहेंगे। इसी तरह से एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा सामने आता है कि साइंस पहले आई या क्रिश्चियनिटी पहले आई। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि क्रिश्चियनिटी के आने के वजह से साइंस का उत्थान हुआ या साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाई है। तो यहाँ पर भी इन सभी चीज़ों को बहुत से लोग नहीं मानते हैं। कोई भी क्रिश्चियन इस बात की ओर इशारा नहीं करता है कि जीसस की वजह से साइंस यहाँ पर आई है या साइंस का इतना ज़्यादा उत्थान हुआ है या क्रिश्चियनिटी की वजह से साइंस इतनी आगे बढ़ी है। अगर क्रिश्चियनिटी की वजह से ही साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है तो एक एग्जाम्पल सामने नज़र आता है रोमन वर्ल्ड का। यह कहा जाता है कि रोमन वर्ल्ड ने जब से क्रिश्चियनिटी को अपनाया है और जितना ज़्यादा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है तो वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है। यानी कि वो इन्फ्लुएंस वो टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा होना चाहिए था या जितना पहले था उससे काफ़ी कम देखने को मिली। तो ये एक बहुत बड़ी वजह भी देखी जा सकती है कि साइंस का उत्थान बल्कि यूरोप में हुआ है तो वहाँ का उस तरह का माइंडसेट होने की वजह से हुआ है, न कि क्रिश्चियनिटी के आने की वजह से। तो साइंस का क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो एक अपने माइंडसेट के साथ या यूरोप के लोगों में वो उस तरह की ये कहा जा सकता है कि जीन में था, उनके जीन में इस तरह की चीज़ें पाई जाती थी जिसकी वजह से वहाँ पर यूरोप में साइंस का उत्थान हुआ या साइंस आगे बढ़ी। इसमें क्रिश्चियनिटी का कोई लेना देना नहीं है या उनका कोई भी इस तरह का कुछ इंटरफेयर नहीं है। साइंस में कुछ ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि क्रिश्चियनिटी की वजह से वो आगे बढ़ा है या मॉडर्न साइंस आज जहां पर भी है वो क्रिश्चियनिटी की वजह से है। तो ये भी पूरी तरह से खारिज करती है ये सारी बातें। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जीसस ने बिल्कुल नहीं कही थी, लेकिन ग्रीक तकनीकी बिल्कुल उसी तरह से जैसे अरिस्टोटल और यूक्लिड काम कर रहे थे। यही सारी चीजें नोट करने योग्य हैं जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्न साइंस का उत्थान हुआ। इसमें क्रिश्चियनिटी का कोई भी हाथ नहीं नजर आता है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि ये वो दौर था जब साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप थी। उस समय क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी एक सवाल खड़े हो रहे थे और उस वक्त यूरोप के लोग क्रिश्चियनिटी के इंटरेस्ट की तरफ दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो रहे थे। या ये कहा जा सकता है कि मॉडर्न साइंस जैसा जैसा बढ़ रहा था क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों का रुझान उतना ही कम देखने को मिल रहा था। जीसस से जुड़ी हुई कहानी और उनकी न्यू टेस्टामेंट में सारी चीजें पहले से ही दे रखी हैं और बहुत से लोगों ने उसको पहले से ही पढ़ रखा है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर बताना सही नहीं रहेगा। जैसे तैसे कुछ पॉइंट दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि जीसस के बारे में कुछ भी कहानी जो हमें पता चलती है वो अनसर्टेन है, उसका कोई सही पहलू नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी माइकल एच हार्ट ने बताया कि जीसस का जो नाम यहाँ पर लिया जाता है उसके बारे में भी कोई सही पता नहीं है। लोग उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगर जीसस की माने तो वहाँ पर यहोशुआ के नाम से जाना जाता है। उनकी पैदाइश का साल भी बहुत ज्यादा किसी को क्लियर नहीं है। कुछ लोग 6 BC कहते हैं, कुछ लोग 6 BC के करीब की डेट कहते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सही से सर्टेन नहीं है जीसस के बारे में। यहाँ तक कि उनकी डेथ के बारे में भी उनके फॉलोअर्स को सही से जानकारी नहीं, उनको ये नहीं पता है कि उनकी कब डेथ हुई थी। जीसस के बारे में कोई भी जानकारी सही नहीं मिलती है। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी किसी भी चीज को उन्होंने नहीं लिखा था। बस जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो न्यू टेस्टामेंट से ही हम लोगों को पता चलती है और उसी से ही हम लोग उनके बारे में जान पाते हैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमें पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली गॉस्पेल्स कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा इन सारी चीजों में पता चलता है। इसके अलावा मैथ्यू एंड ल्यूक
अलग अलग बातें बताते हैं उनके आखिरी शब्दों के बारे में। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और दोनों ही वर्जन इत्तेफाक से ओल्ड टेस्टामेंट से ही लिए गए हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ओल्ड टेस्टामेंट से ही उनके कोटेशंस लिए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि क्रिश्चियनिटी के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो पहले कहीं ना कहीं जूस थे। जीसस बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के थे, बहुत ज्यादा करिस्मेटिक पर्सनालिटी थे, ये इसमें कोई शक नहीं। माइकल एच हार्ट इस बात के ऊपर भी बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉलिटिकली और रिलीजियसली दोनों ही जगह पे महान थे, लेकिन जीसस के बारे में पॉलिटिकल चीजें कोई भी कहीं पर कुछ नजर नहीं आती है कि उनका पॉलिटिक्स में कहीं कोई भी योगदान था। जीसस पूरी तरह से स्पिरिचुअल थे और इसमें कोई शक नहीं माना जा सकता है कि वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल थे कि वो अपने स्पिरिचुअलिटी के निशान तो सभी लोगों में बहुत अच्छी तरह से छोड़ पाए और वो एक एथिकल लीडर के रूप में जरूर महान थे और लोगों को इस तरफ स्पिरिचुअलिटी ये कहा जा सकता है कि मुतासिर करने में कोई कमी नहीं थी। वो पूरी तरह से लोगों को मुतासिर कर पा रहे थे। हम लोग या जितने भी लोग मानने वाले हैं वो बहुत मुश्किल होता है कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से चलें और उनके जो भी स्पिरिचुअलिटी के मैसेजेस थे उनको आगे कन्वे कर सके, उन पर अपने विचार रख के उसी के हिसाब से चले। यह बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और जीसस ने वास्तव में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को बनाया था, लेकिन उसको फॉलो कर पाना सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर लोग इस चीज़ के ऊपर फॉलो करते और उस बात को वो मानते तो ज़रूर आज वो लिस्ट में नंबर 1 पर होते। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ये जो गोल्डन वर्ड्स हैं जिनको गोल्डन रूल्स के रूप में भी जाना जाता है, ये सबसे पहले ज्यूडिज्म के यहाँ पर रूल्स के रूप में भी माने जाते थे। जैसे रैबिट हिलर सबसे पहले सबसे बड़े जूस के रैबिट माने जाते थे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि उन्होंने इस तरह के गोल्डन रूल्स को बनाया था जो कि पूरी दुनिया इस पर भी नहीं इत्तेफाक रखती थी। सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं ना कहीं 1st सेंचुरी में थोड़ा बहुत इस चीज को लेकर इन्फ्लुएंस हुआ था। इस तरह के गोल्डन रूल को इससे पहले भी कहा जा चुका था, जैसे चाइनीज फिलोसफर कन्फ्यूशियस और महाभारत के अंदर भी इस तरह के वर्ड्स का यूज किया गया है जो कि गोल्डन वर्ड्स के रूप में जाने जाते थे, जो कि स्पिरिचुअलिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि ये जितने गोल्डन रूल्स होते हैं, जितने भी ज्यादातर सूफी होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, उनके पीछे ये गोल्डन रूल्स रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जीसस के जो भी ये वर्ड्स थे उनके अपने नहीं थे, बल्कि ये लोगों के सुने सुनाए थे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के गोल्डन वर्ड्स कहे जा चुके थे। तो जीसस का यहाँ पर अपना कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है। तो इस तरह के जितने भी गोल्डन वर्ड्स हैं ये ज्यूडिज्म में भी थे, यानी कि ज्यूस में भी थे, वहां पर भी इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता था, लोग एक्सेप्ट करते थे। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि क्रिश्चियनिटी में भी जीसस ने भी इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, या ये कहा जा सकता है कि इस तरह के गोल्डन वर्ड्स को लोगों के सामने रखा था। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही उठता है कि बहुत से लोग या ज्यादातर लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। अगर इस चीज को फॉलो कर रहे होते, इन गोल्डन वर्ड्स को फॉलो कर रहे होते, तो ये बिल्कुल पक्की बात थी कि हाँ, आज इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर जीसस का ही नाम होता अगर माइकल एच हार्ट की माने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके वर्ड्स को कोई फॉलो नहीं करता है और ना ही इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ अपने विचार भी रखता है या इसको समझने की भी कोशिश करता है। मतलब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सिंपल बताया गया है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये कहा गया है कि अपने दुश्मन को प्यार करो। क्या इस आइडिया से सारी चीजें चल पाती हैं? बहुत मुश्किल काम है किसी भी इंसान के लिए इस चीज को रेगुलर फॉलो करते रहना कि किसी दुश्मन से भी प्यार करो। यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में या जीसस के इस तरह के जो मैसेजेस थे, जो कोटेशंस थे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है बहुत से लोगों के बीच में। इवन क्रिश्चियनिटी को जो भी फॉलो करते हैं वो भी इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये आइडियाज कहीं पर भी काम आते तो ये एक परफेक्ट वर्ड बन जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इस तरह के ऐसे वर्ड हैं कि ये दुनिया में कोई अपनाता नहीं है और ना ही ये चलती फिरती दुनिया में इसका कोई यूज करता है। इवन अपने बच्चों को भी इसके बारे में किसी तरह की कोई शिक्षा लोग नहीं देते हैं कि आप सच्चाई पर चलिएगा, आप अपने दुश्मन को भी सच मानकर चलिएगा, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह की शिक्षा लोग आज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरह की शिक्षा ये कहाँ से आ सकता है कि जीसस की ये शिक्षा बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका कोई वास्तविक मूल नहीं, या ये कहा जा सकता है कि मूल रूप से यह उपयुक्त सुझाव है।
और इसी तरह से माइकल एच हार्ट ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जीसस को थर्ड रैंक पे रखा गया है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा लोग शायद खुश भी नहीं हुए होंगे कि जीसस को रैंक पे थर्ड नंबर पे रखा गया है, लेकिन माइकल एच हार्ट ने इस बुक की समरी के अंदर इस बात को बहुत क्लियरली बता दिया कि जीसस के चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करती थी कि उनका मैसेज दुनिया पर क्या पड़ा है, और उनके मानने वालों ने उस चीज़ को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। वो चीज़ इस बात को साबित करती है कि यही वजह है कि जीसस थर्ड रैंक पे इस बुक के अंदर नजर आते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।